claims the entire neighborhood for Jesus Christ. बुलाते जाएं उस ईमान को, उसको उसका इकरार करते जाएं, बुलाते रहें उसे। You just need a little faith to trust what God promised. आपको बस थोड़ा फेथ चाहिए और आपने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना। The Bible promised that the word of God is not coming back void. और बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम कभी भी लाएगा नहीं। If you share Bible verses, it will have an impact. अगर आप बाइबल की आयत को बांटते हैं तो वो आपके ऊपर असर डालती हैं। If you present your testimony, what God has done in your life, This is summarize. Summarize. Very duration. Summarize. Just translate this. Okay. if you give your testimony of what God has done in your life, अगर आपने जो अपनी जिंदगी के अंदर जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसको करना बंद कर देते हैं, yes, then that will have an impact on your neighborhood and on the people. और वो न सिर्फ आपके ऊपर वो चीजें असर डालती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी उसकी बरकत असर If you spend the necessary effort to think of how you can present the gospel logically, that will अगर have an आप impact. थोड़ी मेहनत करते हैं और आप समझते हैं कि इस कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि इस तरह से इंजील का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचे। If you spend the necessary effort to memorize the Bible verse and speak it, it will अगर have an आप impact. जरूरी मेहनत करते हैं कि कुछ आयत आपको बाइबल की याद करनी है, If you pray for people walking around in the neighborhood, it will have अगर an आप impact. लोगों के लिए दुआ करते हैं जो गिरदोनुआ में हैं, You know, it's just a little thing you do, ये जो छोटी सी कोशिश आप करते हैं but God can use it in a mighty way. और उस छोटी सी अपनी कोशिश को खुदा की बड़ी कुदरत के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। So you have to collaborate with God. लेकिन इसके लिए आपको खुदा के साथ क्या करना है? दावत करना है। For some of you, it starts by receiving Christ as your Savior. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने निजात देने के तौर पर कबूल ही नहीं किया होगा। Some have never biblically received Jesus Christ as Savior. बाइबल के मुताबिक नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया होगा। You just have a religion and you're on the way to hell. तो फिर आपको आप देखें हकीकी तौर पर सच में आ जाएंगे। So that's the first step for you. और ये पहला जो है कदम आपने उठाना है कि आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह को। For others, you have received Jesus Christ, but you've been a sloppy, lazy Christian. हो सकता है कि आपने यीशु मसीह को कबूल किया कर, लेकिन आप इंतहाई सुस्त और निकम्मे जो हैं You've wasted much of your life. आपने बहुत सारी अपनी जिंदगी जो है ज़ाया की है। It's time to become serious with God. और ये वक्त है कि अब आप संजीदा बने खुदा के तरफ। It's time to schedule time, morning, to read your word as a Bible. अपना शेड्यूल बनाएं सुबह में बाइबल पढ़ने का दिन के अंदर। It's for you to prioritize time throughout the day to memorize Bible verses. टाइम बनाएं आयात याद करने का बाइबल की। It is for you to decide to share the gospel every day. और फिर ये आपने ही फैसला करना है कि आपने इंजील को कैसे होगा सुनाना है, पहुंचाना है। See, abundant life is only in serving Christ. हकीकी जो जिंदगी है वो यीशु मसीह की खिदमत में है। Only when we serve Christ and follow Jesus' commands, we can experience an abundant life. जब आप यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तभी आप कसरत की जिंदगी करने जा पाते हैं। To finalize, आप कहते हैं इसको फाइनल करते हैं, नतीजा कसरत का। God offered the Jews a choice. खुदा आपको एक इंतखाब की हक चुनने का हक दे रहा है। He said, blessings and curses I'm offering you. बरकत है और लानत है, मैं दोनों आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप देख लें। Choose. बस इंतखाब करें क्या। But for me and my house, I serve the Lord. लेकिन वो आपको यहोशुआ की बात याद है, खुदाई मेरी और मेरे घराने की बात, तो मैं आपको खुदावंद की कोशिश करूँ। Today you heard the gospel. आपने यहाँ पर आज इंजील को सुना है। Today you learned that you are probably not on your way to heaven. आपने आज ये सीखा है कि शायद आप उस रास्ते पे हैं कि आप आसमान की बात सीखने नहीं जा पाए। Today you learned that you may be a Christian, but you have wasted much of your life not being obedient to Jesus' commands. आज आपने सीखा है कि हो सकता है आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन आप उस रास्ते में नहीं हैं, ताबेदार नहीं हैं, आप अच्छे नसीब नहीं हैं। Now it's time to decide.
फिर आप फैसले का वक्त आ गया, फैसला करें। It's your life, your decision, your consequence. आपकी जिंदगी है, आपने चूज करना है और आपने उसके नतीजे You reap what you sow. आप अपने आप को खुद से पढ़ें, देखिए, चेक करें आप कैसे। Look, I'm not here to judge you. मैं यहाँ पर देखिए आपकी अदालत करने के लिए नहीं आया। It's not my place. God will judge you. और ये मेरा काम ही नहीं है, ये तो खुदा करेगा। And the words that I have spoken will judge you at the judgment seat लेकिन of जो Christ. कलाम मैंने आज आपको सुनाया, यही कलाम आपकी अदालत करेगा आसमान की बात से। I just quoted the Bible and delivered a message to you. और मैंने सिर्फ बाइबल मुकद्दस के हवाला जात दिए और आपको एक पैगाम दी। So make a decision now. आप फैसला लें। So what I will do now, as we come to the end, I will lead you in prayer. अब आपने जो भी कोई डिसाइड किया है, फिर उसके बाद मैं आपकी रहनुमाई करूँगा दुआ। I will speak a prayer to lead you to receive Christ. मैं दुआ करूँगा कि खुदावन जो है वो आपकी रहनुमाई करे और मसीह में आप चलना सीखें। And I guide you in prayer to commit your life 100% to Jesus Christ. और मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और दुआ करूँगा कि खुदा जो है वो आपकी मसीह यीशु में To make a decision for the rest of your life to serve Christ. और आप एक फैसला ले सकें कि आप यीशु मसीह की खिदमत करें 100%। To be 100% Christian. और एक हकीकी 100% अच्छे ईमानदार मसीह बनें। So I kneel down because I want to always express to God that I'm fully submitted unto Him. मैं कहते हैं कि घुटने टेकूंगा क्योंकि मैं ये I suggest you do the same और मैं because it will help आप you भी to करें receive क्योंकि इसका Christ. मतलब ये है कि भाई मैंने तो अपना सब कुछ ही मसीह को दे दिया। तो आपको भी मैं कहूँगा कि आप ये सब करें। But this is only for people who want to consecrate their lives. लेकिन ये कहते हैं कि ये वही लोग करें जो अपनी जिंदगी आज खुदा यीशु मसीह को। So I will speak one sentence, and if you want to repeat after me. एक जुमला मैं बोलूँगा और अगर आप चाहें तो आप उसको Heavenly Father, in the name of Jesus, आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से I confess that I have sinned against you. मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह I have not done what you asked me to do. मैंने वो काम नहीं किए जो तूने मुझे कहा था कि करो। I have been a disobedient, sloppy, lazy Christian. मैं एक नाफरमान, सुस्त और निकम्मा मसीही। I also admit that I have brought you little or no fruit. और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं तेरे हुजूर में बिल्कुल भी फलदार नहीं। By my fruit, I'm probably not a Christian at all. मैं अपने फलों से तो बिल्कुल भी मसीही नहीं। I ask you now to forgive my sins. मैं तुझसे अभी कहता हूँ कि यीशु के नाम से मेरे गुनाह माफ कर। I want to live a new godly life before you. मैं तेरे सामने एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। I repent of my ways and want to live in a truly godly way. मैं अपनी राहों से तौबा करता हूँ, फिरता हूँ और खुदा की राहों पर तवज्जो करता I submit now all areas of my life. मैं अपनी जिंदगी की तमाम हिस्सों को तेरे हाथ में देता हूँ। My own desires, मेरी पूरी ख्वाहिश जो है, family, मेरा घराना जो है, my work, और मेरा जो काम है, my studies, और मेरी जो पढ़ाई है, my body, और मेरा जो बदन है, my sexual desires, और मेरी जिस्मानी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, my money, और मेरा जो पैसा है, and my time. और मेरी जो 10वां हिस्सा है, Anything else that is important to me. और हर वो चीज़ जो मेरे लिए बड़ी है, I ask you now to take full control of my life. और मैं तुझसे कहता हूँ कि उन तमाम चीज़ों पर और मेरी ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ले Use me. और मुझे इस्तेमाल कर।
Please discipline me if necessary, if I am not following your word accordingly. ऐ खुदावंद अगर मैं तेरे कलाम को नहीं फॉलो कर रहा तो मुझे डिसिप्लिन करिए। I want to live a godly life before you. मैं तेरे सामने एक खुदा वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। I want to be used by you. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल करे। I want to have an impact on all my neighbors and community. मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी माशरे पर और अपने इंसानों के ऊपर असरदार साबित हूँ। I want to become the man or woman that you want me to become. मैं ऐसा मर्द या ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जिसे तू पसंद करता है। And I want to serve you with my full heart. और मैं अपने पूरे दिल से तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। For the rest of my life. अपनी बाकी की सारी जिंदगी। So that one day I can hear from you. ताकि एक दिन मैं आपसे ये सुनूं, Well done, my good and faithful servant. बहुत अच्छे, शाबाश मेरे अच्छे वफादार काम। आमीन। Thank you. Should I stop this? God bless you.